आज के फिजिक्स क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आवेशों के पुनर्वितरण में होने वाली ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि, इससे होने वाले व्यंजक की हम लोग स्थापना करेंगे। इसमें माना कि ए और बी दो पृथक्कृत चालक हैं जिसकी धारिता क्रमशः C1 और C2 है। मान लो चालक A को Q1 आवेश देने पर उसका विभव V1 हो जाता है। इसी तरह से दूसरे चालक B को Q2 आवेश देने पर उसका विभव V2 हो जाता है। दोनों चालकों को जोड़ने से पहले एक ही ऊर्जा, पहले चालक की ऊर्जा निकालते हैं। दोनों चालकों को अभी चालक जोड़े नहीं है ना, इस स्थिति में उसकी ऊर्जा, तो दोनों चालक को जोड़ने से पहले एक ही ऊर्जा, तो A बराबर हम लोग लिखेंगे हाफ C1 V1 स्क्वायर। इसी तरह B की ऊर्जा हाफ C2 V2 स्क्वायर। जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, यानी कि दोनों चालकों की ऊर्जा को हम लोग जोड़ देंगे। तो इसको हम लोग U1 से प्रदर्शित करते हैं। जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा U1 बराबर A प्लस B। तो A और B का मान रख देते हैं यहाँ से। तो U1 बराबर हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो इस तरह से U1 बराबर हाफ, दोनों में है इसलिए कॉमन ले लिए हैं, और ब्रैकेट में लिख लेते हैं C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। यहाँ पर देखते हैं दोनों चालकों को जोड़ने पर विभव जो है वो V हो जाता है, यानी इसका विभव, A का विभव V1 और B का विभव V2, दोनों को जब जोड़ देते हैं तो उनका विभव 1 हो जाता है, यानी कैपिटल V हो जाता है। तो दोनों चालकों को जोड़ने के बाद A की ऊर्जा और B की ऊर्जा, A की ऊर्जा है A इक्वल हाफ C1 V स्क्वायर तथा B की ऊर्जा है हाफ C2 V स्क्वायर। दोनों चालकों को जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, तो जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा U1 था, जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा U2 लिख लेते हैं। तो U2 बराबर A प्लस V। जोड़ने के बाद इनकी कुल ऊर्जा निकालनी है A प्लस V। U2 इक्वल हाफ C1 V2 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। U2 इक्वल हाफ, कॉमन ले लेते हैं, दोनों में है, और ब्रैकेट में लिख लेते हैं C1 स्क्वायर प्लस C2 V स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 2। यहाँ पर जो इक्वेशन 2 हमको मिल गया है, इक्वेशन 2 में V का मान रखने पर, V का मान हमको कहाँ से मिलेगा? पिछली क्लास में हम लोग उभयनिष्ठ विभव के लिए एक व्यंजक प्राप्त किए थे। तो V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 था। तो यही V का मान हम लोग यहाँ पर समीकरण 2 में रख देते हैं। तो इक्वेशन 2 हमारा है U2 इक्वल टू हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। तो इस इक्वेशन 2 में हम लोग मान रखते हैं V का। तो यहाँ पर देखते हैं V जो है V स्क्वायर दोनों तरफ है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो समीकरण 2 जो है वो अब हो जाता है U2 इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। अब इस V की जगह हम लोग यहाँ से मान रख सकते हैं। तो U2 इक्वल 1/2 C1 प्लस C2, यहाँ मान रखते हैं V का C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, और ये पूरा V जो है वो स्क्वायर में है, इसलिए इस पूरे को ब्रैकेट में लेके स्क्वायर कर लेते हैं। U2 इक्वल 1/2 C1 प्लस C2, ये जो स्क्वायर में है ये ऊपर न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और नीचे जो अपॉन में है डिनोमिनेटर, इसका भी स्क्वायर है। तो इन दोनों को हम लोग अपनी सुविधा के लिए अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अलग अलग कर लिए हैं C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। इसी स्क्वायर को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का है अंश और हर का, तो यहाँ अलग अलग कर लिए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर अंश में C1 प्लस C2 है और यहाँ पर C1 प्लस C2 स्क्वायर में है। तो एक, दोनों में से एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये C1 C2 के साथ ये इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ केवल एक ही बचेगा C1 प्लस C2।
U2 इक्वल 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर बचेगा, नीचे केवल बचेगा C1 प्लस C2। इस तरह से हमको मिल जाएगा इक्वेशन 3। यह इक्वेशन 4 का एलसीएम लेते हैं, तो हाफ दोनों तरफ है इसलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। यानी एलसीएम लेंगे तो यहाँ C1 C2 डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है तो 1 के साथ डिवाइड किए तो C1 प्लस C2। यहाँ बच गया ये, तो ये जस्ट इसको रिपीट कर लेते हैं, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है इसलिए जो यहाँ डिनोमिनेटर था वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा C1 प्लस C2, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिए, माइनस C1 C2 और C1 C2 कैंसिल हो गया, बचा 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। ये दोनों तो वो हो गया, कैंसिल हो गया, बच गया ये, तो ये लिख लेते हैं हम लोग। फिर आगे आते हैं हाफ ब्रैकेट में C1V1 स्क्वायर प्लस इसका इसके साथ गुणा करेंगे, इस C1 का पहले इसके साथ फिर इसके साथ, फिर प्लस C2 का इसके साथ फिर इसके साथ। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो ये C1 2 हो गया तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ जैसे लिखा हुआ है। इसी तरह से अब इसको गुणा करेंगे तो ये C2 है, ये C1 है, तो स्क्वायर तो हो नहीं सकता, तो ये C1 इंटू C2 लिखेंगे, तो C1 C2 V1 स्क्वायर यहाँ लिख लिए हैं। इसी तरह से दूसरे पद का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस, ये माइनस साइन लिख लिए हैं। अब ये जो है C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर देखते हैं कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले के रूप में है, तो उस फार्मूले के रूप में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो सेम उसी फॉर्म में है। ये a की जगह C1 V1 है और b की जगह C2 V2 है, तो इस तरह से ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इस रूप में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, फार्मूले रूप में आ गया। इसी फार्मूले रूप में इसके जगह हम लोग यहाँ पर रख लिए हैं। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, हमारा तो ये प्लस था, तो प्लस के हिसाब से फार्मूला तो रख लिए, लेकिन अब इस माइनस का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो C1 V1 स्क्वायर है ये माइनस हो जाएगा, ये जो प्लस था ये भी माइनस हो जाएगा और ये जो प्लस था ये भी माइनस हो जाएगा। यानी हमारा समीकरण मिलेगा हमको इसके बाद माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 V1 C2 V2। यहाँ पर देखते हैं C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और यहाँ पर भी है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरह से प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, इधर है माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, तो यहाँ से भी कैंसिल हो सकता है। तो हमारे पास जो बचेगा वो है हाफ C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 2C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये दो पद बच गए और ये तीसरा पद बच गया अपॉन C1 प्लस C2, तो इस तरह से इसको लिख लिए हैं। इस तरह से U1 माइनस U2 इक्वल हाफ C1 C2 इंटू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये इक्वेशन हमको मिलता है। इस इक्वेशन में देखते हैं हम लोग कि C1 C2 जो है कॉमन ले लिए हैं, उसमें से बाहर निकालनी है, तो ये बच गया हमारे पास। यहाँ पर C1 प्लस C2 को भी हम लोग यहाँ बाहर लिख लेते हैं, तो U1 माइनस U2 इक्वल हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये यहाँ लिख लिए, तो ये यहाँ पर आ गया बगल में। ये जो है ये फार्मूले के रूप में है,
फार्मूला हमारा है a² + b² - 2ab बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर। तो ये उसी फार्मूले में है, जैसे ये v1² + v2² - 2v1 v2, इसको लिख सकते हैं v1 - v2 का होल स्क्वायर। तो इस इक्वेशन जगह हम ये फार्मूले के रूप में लिख लिए, तो यहाँ पर इसके जगह हम लोग ऐसा लिख लिए हैं, तो ये हो जाएगा v1 - v2 का होल स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन जो हमको मिल रहा है कि हाफ c1 c2/c1 + c2 × v1 - v2 का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर है? कुल ऊर्जा के। इसको हम लोग डेल यू से प्रदर्शित करते हैं। पहले हम लोग u1 - u2 से डिनोट करते थे, इसको हम लोग सीधा डेल यू से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो डेल यू बराबर इतना हो गया। इस तरह से ये हो जाएगा आवेशों के पुनर्ग्रहण में हुए ऊर्जा ह्रास या हानि का सूत्र या व्यंजक। तो इस तरह से आवेशों के पुनर्ग्रहण में होने वाली ऊर्जा हानि के लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं।